क्वेश्चन जरा पढ़ना इसे अच्छे से। लिखा है अ कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कोड है एक, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या है, रेडियस के इक्वल है, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा इसे। तो देखो बना लिया हमने, ये रहा हमारा सेंटर, और सेंटर से सर्कल की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये कितना है, आर है, रेडियस है ये। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब हमें क्या बोला है, आ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो तीनों क्या हो गए, आर आर हो गए। अब बोला फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा होगा मुझे बताओ। माइनर आर्क होगा यहाँ वाला, और ये बाकी का हिस्सा क्या होगा, मेजर आर्क होगा। तो हमें बनाना पड़ेगा, पूरा बना लेंगे। तो देखो बना लिया हमने माइनर आर्क पे, बट आगे बोला है एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन अ मेजर आर्क, मतलब मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो भी फाइंड करना है हमें। तो इसका भी बना लेंगे हम डायग्राम। तो बना लिया मेजर आर्क भी हमने, अब इन्हें नाम दे देंगे हम। तो देखो ओ तो सेंटर है, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, ये सी, और ये डी। तो फिगर तो हमारा बन गया। अब हमें क्वेश्चन करना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ए बी के, ये तीनों क्या है, इक्वल है। और हमें फाइंड क्या करना है, लिख लेंगे टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, सी वाला, और एक ये डी वाला एंगल। तो लिख लेंगे हम एंगल ए सी बी, ये फाइंड करना है। और दूसरी चीज एंगल ए डी बी, ये फाइंड करना है हमें। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब देखो, अब इसमें देखो कौन से ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, ओ ए बी में। अब ओ ए बी में देखोगे आप, तो तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो देखो लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें क्या है हमारे पास, ओ है बराबर है ओ बी के, और ये बराबर है ए बी के। ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे इसके, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के। तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ बी, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। इसका रीजन लिख लेंगे हम। तो रीजन क्या होगा, रीजन है इसका कि जो हमारा ओ ए बी ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब उस, ये तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा भी जानता है अब, कि अगर ये 60 डिग्री का है तो एंगल ए डी सी कितना होगा। बता दो नेपाल के बच्चों। ओ तुम तो इंडिया के बच्चे हो, बता नहीं पाओगे। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये डबल होगा किसके, एंगल ए डी बी के होगा। अब इसका रीजन लिख लेंगे हम, कि रीजन क्या है इसका। ये रहा इसका रीजन, और आपको एग्जाम में रीजन लिखना पड़ेगा ये। अगर आप ये रीजन नहीं लिखोगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। तो देखो ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो ये टू ए टी डी है।
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ADB। तो ADB कितना आ जाएगा हमारा, ADB आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ADP ये आ गया 30 डिग्री। अब देखो, जब ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, अगर उसके चारों पॉइंट सर्कल पे टच करे तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो देखो, A सर्कल पे है, C भी सर्कल पे है, B भी सर्कल पे है और D भी सर्कल पे है। तो ये चारों क्या है, सर्कल पे है। तो ये ACBD ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब हम कर लेंगे सवाल। देखो, अभी हम लिख लेंगे हेयर ACBD इज अ ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ADC एंगल ADC प्लस में एंगल ACB, दोनों को मिला के क्या आएगा, 180 आएगा। रीजन लिख लेंगे इसका हम। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब एंगल ADC दे रखा है हमें कितना, 30। अब यहाँ पे 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल ACB कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 30। यहाँ से हमारा एंगल ACB ये आ जाएगा 50 डिग्री।